नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट के लिए, खासकर जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा है। आपने साल भर मेहनत की, पूरा सिलेबस रात लिया, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन अगर आपको एग्जाम कॉपी में अपने जवाब को सही तरीके से लिखना नहीं आता तो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी हर लाइन को गहराई से पढ़े। वो पहले इंप्रेशन से ही आपको जज कर लेता है। सोच के देखिए, आपने एकदम सही जवाब लिखा है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा, या आपने कहानी की तरह सब कुछ एक ही पैराग्राफ में लिख दिया है। ऐसे में क्या होगा? आपको पूरे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कॉपी लिखने के कुछ ऐसे जबरदस्त टिप्स देंगे जिनको फॉलो करके आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हैं और अपने मार्क्स को 20 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। ये टिप्स सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि हर एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक टॉपर की आंसर शीट और एक एवरेज स्टूडेंट की आंसर शीट में क्या फर्क होता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाएंगे। क्वेश्चन को कैसे समझना है से लेकर आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है और आखिर में कॉपी जमा करने से पहले क्या करना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक टिप आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन को ठीक से समझना। अक्सर स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि उन्हें जवाब आता है, लेकिन वो क्वेश्चन का असली मतलब ही नहीं समझ पाते। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, और आप सिर्फ कॉजेज लिख कर आ गए, तो क्या आपको पूरे नंबर मिलेंगे? कभी नहीं। इसलिए क्वेश्चन पेपर मिलते ही पहले 15 मिनट शांति से हर क्वेश्चन को पढ़िए। अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफरेंशिएट, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट। हर शब्द का अपना मतलब होता है। एक्सप्लेन का मतलब है कि आपको विस्तार से समझाना है। डिफरेंशिएट का मतलब है कि आपको दो चीजों के बीच का अंतर बताना है। टेबल बनाकर बताएंगे तो और अच्छा। क्रिटिकली एनालाइज में आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पहलुओं पर बात करनी होती है। जब आप क्वेश्चन के इन कीवर्ड्स को समझ जाते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस आंसर को सही डायरेक्शन में फ्रेम करने लगता है। इससे आप आलतू फालतू की बातें लिखने से बच जाते हैं और टू द पॉइंट जवाब दे पाते हैं। एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है क्वेश्चन के पार्ट्स को मिस कर देना। कई बार एक ही क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। यहां 3 चीजें पूछी गई हैं, डेफिनेशन, प्रोसेस और इंपॉर्टेंस। आपको तीनों का जवाब देना है। हर पार्ट के लिए मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। अगर आपने एक भी पार्ट छोड़ दिया तो आपके सीधे सीधे नंबर कट जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखिए। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपने आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है और कुछ भी मिस नहीं होगा। यह पहला स्टेप है और इसको मास्टर कर लिया तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। अब जब आपने क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया है तो बारी आती है जवाब को लिखने की। यहां पर आपकी प्रेजेंटेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। सोच के देखिए, एक दुकान में सामान बहुत अच्छा है, लेकिन उसको ऐसे ही इधर उधर फेंक रखा है, और दूसरी दुकान में वही सामान साफ सुथरे तरीके से सजा कर रखा है। आप कहां जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल दूसरी दुकान में। एग्जामिनर के साथ भी यही होता है। आपका आंसर कितना भी अच्छा हो, अगर प्रेजेंटेशन खराब है तो उस पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अपने जवाब को हमेशा एक स्ट्रक्चर दीजिए। एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन से शुरू करिए, फिर मैं बॉडी लिखिए और आखिर में एक कंक्लूजन दीजिए। अपने आंसर को आसान और पढ़ने लायक बनाने के लिए
हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल जरूर करें। मान लीजिए आप फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर लिख रहे हैं, तो पहले एक हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स जैसे 1 इश्यूअर ऑफ करेंसी, 2 बैंकर टू द गवर्नमेंट, 3 बैंकर्स बैंक। हर हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए। इससे एग्जामिनर को एकदम क्लियर हो जाता है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए हैं और उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ हेडिंग्स देखकर ही आपको नंबर दे सकता है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है एग्जामिनर को इंप्रेस करने की। जहां भी जरूरत हो बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग का इस्तेमाल कीजिए। लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने से बचिए। जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपका आंसर साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगता है। इससे पढ़ने वाले को आसानी होती है और आपकी बात सीधे उसके दिमाग तक पहुंचती है। हर 2 आंसर्स के बीच में 2-3 लाइन का गैप जरूर छोड़िए। नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से शुरू करिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपकी कॉपी जितनी नीट एंड क्लीन होगी, एग्जामिनर उतना ही खुश होकर आपको मार्क्स देगा। याद रखिए, आप वहां एग्जामिनर को जवाब समझाने गए हैं, उलझाने नहीं। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो आपके आंसर को बाकियों से एकदम अलग बना सकती है। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और एग्जाम्पल्स। कई बार जो बात आप 10 लाइन में लिख कर नहीं समझा पाते, वो एक छोटा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट आसानी से समझा देता है। साइंस के सब्जेक्ट्स में तो ये बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर आपसे ह्यूमन हार्ट का फंक्शन पूछा गया है, तो सिर्फ थ्योरी लिखने के बजाय एक साफ सुथरा वेल लेबल्ड डायग्राम बना दीजिए। एग्जामिनर डायग्राम देखते ही समझ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी गहरी समझ है और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाएं और उसकी लेबलिंग साफ साफ करें। यह नहीं कि कुछ भी बना दिया और नाम लिख दिए। डायग्राम को बॉक्स में बैंड कर दीजिए और उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखिए, जैसे फिग स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ बायोलॉजी या फिजिक्स में ही नहीं, आप जियोग्राफी में मैप्स बना सकते हैं, हिस्ट्री में टाइमलाइंस या फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स बना सकते हैं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन है, तो एक ग्राफ बनाकर दिखा दीजिए। इससे आपका आंसर और ज्यादा इफेक्टिव और क्रेडिबल लगेगा। ये चीजें एग्जामिनर को बताती हैं कि आपने सिर्फ रट्टा नहीं मारा है, बल्कि चीजों को विजुअलाइज करके समझा है। इसके अलावा अपने आंसर्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स या करंट अफेयर्स से जुड़े एग्जांपल्स डालने की कोशिश कीजिए। जब आप थियरी को प्रैक्टिकल एग्जांपल से जोड़ते हैं, तो आपका आंसर और भी दमदार हो जाता है। मान लीजिए आप डेमोक्रेसी पर लिख रहे हैं, तो आप इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप पोल्यूशन पर लिख रहे हैं, तो आप दिल्ली के स्मोग या किसी रीसेंट एनवायरमेंटल इंसिडेंट का जिक्र कर सकते हैं। इससे एग्जामिनर को लगता है कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से भी वाकिफ हैं। यह आपके आंसर को एक पर्सनल टच देता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में मदद करता है। आपको सब कुछ आता है, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, लेकिन अगर आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पाए और आपके क्वेश्चंस छूट गए, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है। 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए एग्जाम शुरू होने से पहले ही अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए। पहले 15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, उसमें यह डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से थोड़े कम आते हैं और किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है। एक सिंपल फॉर्मूला है, टोटल टाइम मिनट्स में को टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपका पेपर 80 मार्क्स का है और टाइम 3 घंटे यानी 180 मिनट है, तो 180 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स 2.25 मिनट पर मार्क। इसका मतलब है कि आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पर लगभग 11-12 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। एक घड़ी जरूर पहन कर जाएं और हर क्वेश्चन के बाद टाइम चेक करते रहें। अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो यूज वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी आते हुए क्वेश्चंस को मत छोड़िए। जो क्वेश्चंस छूट गए हैं, उनके लिए आखिर में टाइम बचाना है। कभी भी किसी एक क्वेश्चन पर अटके मत रहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है,
तो उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको मार्क करके आगे बढ़ जाइए। पहले वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिए जो आपको 100% आते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका दिमाग भी आराम से काम करेगा। जब आप सारे आसान क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके पास आखिर में उन मुश्किल क्वेश्चंस के लिए सोचना काफी टाइम होगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि एग्जाम खत्म होने से 10-15 मिनट पहले आपका पेपर पूरा हो जाए। ये टाइम आपको रिवीजन के लिए चाहिए होगा, जो कि हमारा अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम इज मनी और एग्जाम हॉल में टाइम इज मार्क्स। पेपर पूरा कर लिया, अब क्या? कॉपी सीधे एग्जामिनर को दे देनी है? बिल्कुल नहीं। यही वो गलती है जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। वो आखिरी बेल बजने तक लिखते रहते हैं और रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बचाते। वो आखिरी 10-15 मिनट जो आपने टाइम मैनेजमेंट से बचाए हैं, वो आपके मार्क्स बढ़ाने में सबसे जरूरी साबित होंगे। इस टाइम में आपको अपनी पूरी आंसर शीट को शुरू से आखिर तक एक बार पढ़ना है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवीजन या प्रूफ रीडिंग। ये आपके आंसर शीट का फाइनल टचअप है, जैसे एक पेंटर अपनी पेंटिंग को फाइनल टच देता है। रिवीजन करते वक्त आपको क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक कीजिए कि आपने हर क्वेश्चन का नंबर सही से डाला है या नहीं। कई बार जल्दबाजी में हम क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लिख रहे होते हैं और नंबर 24 डाल देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। फिर अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स को चेक कीजिए। 1-2 गलतियां चल जाती हैं, लेकिन अगर हर लाइन में गलती होगी तो एग्जामिनर पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। उन गलतियों को नीट तरीके से काट कर सही कर लीजिए। देखिए कि आपने सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है या नहीं। अगर कहीं भूल गए हैं तो अभी कर लीजिए। इसके अलावा चेक कीजिए कि आपने हर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को आंसर किया है या नहीं। हो सकता है जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन का एक पार्ट छूट गया हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको शॉर्ट में ही सही लिख सकते हैं। कुछ ना लिखने से तो बेहतर है। अपनी हैंडराइटिंग को एक बार देखिए। जहां ज्यादा गंदा लिखा है उसको थोड़ा साफ करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल प्रेजेंटेशन को देखिए। क्या आपकी कॉपी साफ सुथरी लग रही है? ये सारी चीजें चेक करने के बाद जब आप अपनी कॉपी जमा करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपने अपना बेस्ट दिया है। ये 10 मिनट की मेहनत आपको 5-10 एक्स्ट्रा मार्क्स आराम से दिला सकती है। तो देखा आपने, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना सिर्फ पढ़ाई करने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी नॉलेज को कॉपी में कैसे उतारते हैं। ये जो 5 टिप्स हमने आपको बताए हैं, क्वेश्चन को समझना, आंसर को स्ट्रक्चर करना, डायग्राम्स का इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट और आखिरी रिवीजन, ये पांचों मिलकर आपकी साल भर की मेहनत को सफल बनाते हैं। इनको सिर्फ सुनना नहीं है, इनको प्रैक्टिस करना है। जब आप घर पर सैंपल पेपर सॉल्व करें तो बिल्कुल एग्जाम वाली कंडीशन में इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए करें। याद रखिएगा, आपकी आंसर शीट आपकी रिप्रेजेंटेटिव है। वो एग्जामिनर से आपके बिहाफ में बात करती है। उसको इतना साफ, सुंदर और प्रभावशाली बनाइए कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको पूरे नंबर देने के लिए। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। आपने मेहनत की है और आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। भगवान ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आपका काम है बेहतरीन तरीके से एग्जाम देना, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके काम आएगी और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप झंडे गाड़ कर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके जो भी सवाल या सुझाव हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।